हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं वर्टिब्रेटा के नेक्स्ट क्लास जो कि है ऑस्ट्रिच थाइस एंड एम्फीबिया। इन दोनों क्लासेस के आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे ऑस्ट्रिच थाइस को। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। सबसे पहले कर लेते हैं क्लास ऑस्ट्रिच थाइस को। फर्स्ट पॉइंट है, इट इंक्लूड्स बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर फिशेस। ऑस्ट्रिच थाइस में दोनों ही मराइन और फ्रेश वाटर फिशेस आती हैं। वो भी फिश जो सॉल्टी वाटर में रहते हैं वो भी इंक्लूड होता है, और वो फिश जो फ्रेश वाटर में रहते हैं जैसे कि रिवर हो गया, वो दोनों ही आते हैं ऑस्ट्रिच थाइस में। कल की वीडियो में जो हमने क्लासेस की थी कॉन्ड्रिच थाइस और साइक्लोस्टोमेटा, उनमें क्या होते हैं, सिर्फ मराइन होते हैं। बट ऑस्ट्रिच थाइस में मराइन और फ्रेश वाटर फिशेस दोनों ही आएंगे। हैव बोनी एंडोस्केलेटन। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन मीन्स वो स्केलेटन या वो स्ट्रक्चर जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और बॉडी को सपोर्ट कर रहा है या बॉडी के ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज एंडोस्केलेटन। तो ऑस्ट्रिच थाइस में एंडोस्केलेटन कैसा होता है, बोनी। बोनी मीन्स बोन्स के बने हुए होंगे एंडोस्केलेटन। कल जो हमने क्लास की थी कॉन्ड्रिच थाइस, उनमें जो एंडोस्केलेटन था वो कार्टिलेजिनस था, कार्टिलेज का था। बट ऑस्ट्रिच थाइस में बोनी एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रीमलाइंड बॉडी। इनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है। ये आप इमेज में देख सकते हो, जो इस टाइप का शेप है इसे स्ट्रीमलाइंड बोलते हैं। ऐसा शेप आपने एरोप्लेन का भी देखा होगा। ये जो बॉडी का शेप है दैट इज स्ट्रीमलाइंड, इसका क्या फंक्शन होता है, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है एयर या वाटर में। तो फिश वाटर में रहती है तो स्ट्रीमलाइंड बॉडी वाटर में फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, जो कि फिश को हेल्प करते हैं स्मूथली स्विमिंग करने में। नेक्स्ट है माउथ इज मोस्टली टर्मिनल। इनका जो माउथ होता है वो मोस्टली टर्मिनल होता है। टर्मिनल माउथ क्या होता है, जो हेड के बीच में प्रेजेंट हो। ये आप इमेज में देख सकते हो, हेड के बीच में प्रेजेंट है और जो माउथ जो है वो आगे की तरफ पॉइंट कर रहा है, फॉरवर्ड पॉइंट कर रहा है। तो ऐसे माउथ को बोलते हैं टर्मिनल माउथ। सो ऑस्ट्रिच थाइस में माउथ क्या होगा, मोस्टली टर्मिनल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स। इनमें गिल्स जो होते हैं वो 4 पेयर्स होते हैं। गिल्स का फंक्शन क्या होता है, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ये मैं आपको कल की वीडियो में भी बता चुकी हूँ। गिल्स आर कवर्ड बाय ओपेरक्यूलम। इनके जो गिल्स होते हैं वो ओपेरक्यूलम से कवर्ड होते हैं। ओपेरक्यूलम क्या होते हैं, गिल के कवर को ओपेरक्यूलम बोला जाता है। स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड एंड टीनॉइड स्केल्स। इनकी जो स्किन होती है वो साइक्लॉइड या टीनॉइड स्केल्स प्रेजेंट होती है। ये जो होते हैं स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इमेज में, इसे स्केल्स बोला जाता है। हर फिश में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं टाइप्स ऑफ स्केल्स भी फिश में करवाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं ये टॉपिक करवा दूंगी। नेक्स्ट पॉइंट है एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट्स ब्यूएंसी। ऑस्ट्रिच थाइस में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं, और एयर ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है मैं आपको कल की वीडियो में भी बता चुकी हूँ। एयर ब्लैडर फिश को स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं और उन्हें डूबने या सिंक होने से बचाते हैं। तो ये फंक्शन है एयर ब्लैडर का। तो ऑस्ट्रिच थाइस में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हार्ट इज टू चैम्बर्ड। इनमें जो हार्ट है वो टू चैम्बर्ड होगा, मीन्स हार्ट में 2 चैम्बर्स होंगे, एक होगा ऑरिकल और एक होगा वेंट्रिकल। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ये भी कैसे एनिमल्स है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं, वो एनिमल्स जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट या मेंटेन नहीं कर सकते, दैट इज नोन एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो जो ऑस्ट्रिच थाइस है वो भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होंगे। सेक्सेस आर सेपरेट। इनमें जो सेक्स होता है वो सेपरेट होगा, मीन्स मेल एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में या डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जिसमें गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है वो बॉडी के बाहर होता है, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ऑस्ट्रिच थाइस में जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है मोस्टली ओवीपेरस। ये जो होते हैं मोस्टली ओवीपेरस होते हैं। ओवीपेरस क्या होते हैं, दैट कैन ले एग्स। जो एग्स को ले करते हैं वो होते हैं ओवीपेरस। नेक्स्ट है डायरेक्ट डेवलपमेंट। इनका जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, जिसमें जो इनके जो यंग वन या जो बेबी होते हैं वो बिल्कुल एडल्ट को रिजेंबल करते हैं कैरेक्टर्स में। तो ऐसे डेवलपमेंट को डायरेक्ट डेवलपमेंट बोला जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है ऑस्ट्रिच थाइस क्लास के। तो सबसे पहले है मराइन ऑस्ट्रिच थाइस। पहला आता है एक्सोसीटस। एक्सोसीटस को फ्लाइंग फिश भी बोला जाता है बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू फ्लाई।
नेक्स्ट है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस को सी हॉर्स बोला जाता है। सी हॉर्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि हिप्पोकैम्पस, इसका जो शेप होता है बिल्कुल वैसा ही होता है हॉर्स की तरह, हिप्पोकैम्पस की तरह, दैट्स वाई इसे सी हॉर्स बोला जाता है। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर ऑस्ट्रिच थाइस। तो सबसे पहला है लेबियो। लेबियो को रोहू भी बोला जाता है। क्लेरियास, इसे मगुर भी बोलते हैं। कैटला एंड दिस इज कैटला। तो ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखे हैं वो कॉमन नेम है, और जो ये बाहर लिखे हैं ब्रैकेट के ये साइंटिफिक नेम है। तो साइंटिफिक और कॉमन दोनों ही नेम याद होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्लाइंग फिश, या ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ एक्सोसीटस। तो ये दोनों ही नाम याद होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्वेरियम। वो ऑस्टिस जो एक्वेरियम में रहते हैं वो है बेटा फाइटिंग फिश, इन्हें फाइटिंग फिश भी बोला जाता है। टेरोफाइलम, इसे एंजल फिश भी बोला जाता है। कॉन्टिश थाइस आर नोन एज कार्टिलेजिनस फिश ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कल जो हमने क्लास की थी दैट इज कॉन्टिश थाइस, उसे कार्टिलेजिनस फिश भी बोलते हैं क्योंकि उनमें कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है। Ostrich thighs are known as bony fish due to presence of bony endoskeleton. Ostrich thighs को bony fish भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें bony endoskeleton present है। तो क्वेश्चंस कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि what are the characteristics of cartilaginous fish और what is the characteristics of bony fish। तो आपको पता होना चाहिए cartilaginous fish जो है वो कौन सा है और bony fish जो है वो कौन से हैं। cartilaginous fish होंगे कॉन्ड्रिच थाइस, नाम से आप याद कर सकते हो कॉन्ड्रिच थाइस। तो इसका जो पहला लेटर है वो सी से स्टार्ट होता है, तो इसे कार्टिलेजिनस फिश बोलते हैं। और ऑस्ट्रिच थाइस को बोलेंगे बोनी फिश। ये इमेजेस हैं, एग्जाम्पल्स हैं ये ऑस्ट्रिच थाइस के। ये हिप्पोकैम्पस है, ये आप इसका शेप देख सकते हो इमेज में। ये इसे हिप्पोकैम्पस क्यों बोला हुआ है? क्योंकि उसका शेप जो है बिल्कुल रिजेंबल करता है, इसीलिए इसे सी हॉर्स भी बोलते हैं। और ये है कैटला फिश। नेक्स्ट क्लास है एम्फीबिया। known as amphibians because they can live in aquatic as well as terrestrial habitat। इन्हें amphibians क्यों बोला गया है? क्योंकि ये aquatic habitat में भी रह सकते हैं और terrestrial habitat में भी रह सकते हैं। That's why they are known as amphibians। जब हमने plant kingdom किया था तो आपको याद होगा उसमें bryophytes को amphibians of the plant kingdom बोला जाता है। क्यों उसको amphibians of the plant kingdom बोला जाता है? क्योंकि वो भी दो habitat में रह सकता है, water में भी और land में भी। That's why bryophytes को भी एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है। तो यहाँ पे इसे एम्फीबिया क्यों बोला है? क्योंकि ये दो हैबिटेट्स में रह सकते हैं, वाटर में भी और लैंड में भी। एम्फी मीन्स ड्वेल एंड बायोस मीन्स लाइफ। एम्फी का मतलब क्या होता है? ड्वेल, टू, और बायोस का क्या होता है? लाइफ। इट इंक्लूड्स फ्रॉग, टोड्स एंड सैलामेंडर। एम्फीबिया क्लास में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? तो ये तीनों ऑर्गेनिजम्स आते हैं, फ्रॉग, टोड्स एंड सैलामेंडर। मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स। जो मोस्टली होते हैं उनके टू पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। सपोज जैसे ये ऑर्गेनिज्म है तो एक जो लिम्ब होगा, लिम्ब मीन्स वो स्ट्रक्चर्स जो लोकोमोशन या मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो एक यहाँ प्रेजेंट होता है, एक यहाँ प्रेजेंट होता है, ऐसे पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। सो जो आगे वाले जो लिम्स होते हैं उन्हें फोर लिम्स बोला जाता है, और जो बॉडी के पीछे प्रेजेंट होते हैं उन्हें हिंड लिम्स बोला जाता है। नेक्स्ट है बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। जो बॉडी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, हेड एंड ट्रंक में। तो ये जो एंटीरियर पार्ट होता है आगे वाला वो होता है हेड, और जो पीछे वाला पार्ट होता है ये वाला उसे बोलते हैं ट्रंक। टेल में बी प्रेजेंट इन सम। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी है इस क्लास में जिनमें टेल प्रेजेंट होगा, जैसे कि सैलामेंडर होता है तो उनमें टेल भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी इज विदाउट स्केल्स। एम्फीबिया में स्केल्स एब्सेंट होते हैं। स्किन ऑफ एम्फीबियंस इज मॉइस्ट वेट। एम्फीबियंस की जो स्किन है वो हमेशा मॉइस्ट रहती है, वेट रहती है, गीली रहती है। आईज हैव आईलिड्स। एम्फीबियंस के जो ऑर्गेनिज्म है उनके आईज में आईलिड्स भी होते हैं। आईलिड्स का फंक्शन क्या होता है? आईज को प्रोटेक्ट करना। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। क्लास एम्फीबिया में जो ईयर है उसे कौन रिप्रेजेंट करता है? टिम्पैनम। तो यहाँ पे मैंने इमेज लगाई है, ये आइस के पास ये आप राउंड सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये टिम्पैनम है। तो इनका फंक्शन क्या होता है? ईयर का फंक्शन होता है, हियरिंग का। सो क्लास एम्फीबिया में ईयर की जगह टिम्पैनम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका व्हिच ओपन्स टू द एक्सटीरियर। इनमें क्या होता है? जो एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी
ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये जो तीनों ही जो सिस्टम है वो एक कॉमन चैम्बर में जाके ओपन होते हैं और उस कॉमन चैम्बर को क्लोएका बोला जाता है। और ये जो क्लोएका है ये बॉडी के बाहर की तरफ ओपन होता है। यहाँ मैंने इसकी इमेज लगा रखी है, यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये जो राउंड सा स्ट्रक्चर है लास्ट में ये है क्लोएका। तो ये जो सारे हैं एलिमेंट्री, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और जो यूरिनरी सिस्टम है, वो सारे जाके कहाँ पे ओपन हो रहे हैं, एक कॉमन चैम्बर में, क्लोएका में। और ये जो क्लोएका है वो बॉडी के बाहर की तरफ खुलता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन। इनमें जो रेस्पिरेशन है वो ये 3 ऑर्गन से होता है। गिल्स के थ्रू भी हो सकता है, लंग्स के थ्रू भी हो सकता है और थ्रू स्किन भी हो सकता है। गिल्स के थ्रू कब होगा, जब वो वाटर में रहते हैं, और लंग्स के थ्रू कब होगा, जब वो लैंड पे रहते हैं। थ्री चैम्बर्ड हार्ट, इनमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, 2 ऑरिकल्स होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। इनके पास भी एबिलिटी नहीं होती है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की या रेगुलेट करने की। सेक्सेस आर सेपरेट, इनका भी जो सेक्स है वो सेपरेट होता है। सेपरेट सेक्स क्या होते हैं, जिनमें दोनों ही जो फीमेल या जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में प्रेजेंट होंगे, उसे सेपरेट सेक्स बोला जाता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनका भी जो फर्टिलाइजेशन होगा वो एक्सटर्नल होगा, मीन्स मेल एंड फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है वो बॉडी के बाहर होगा। दे आर ओविपेरस एनिमल्स, ये ओविपेरस एनिमल्स हैं। ओविपेरस एनिमल्स मीन्स दे ले एग्स। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनका जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, इनके जो यंग वंस या जो बेबी होते हैं वो एडल्ट को रिजेंबल नहीं करते हैं। सो ऐसे जो यंग वंस होते हैं उसे लार्वा बोला जाता है। सो एम्फीबियंस में जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होगा। ये एग्जाम्पल्स है कुछ एम्फीबियंस के। ब्यूफो, टोड, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, ये ट्री पे रहते हैं इसलिए इन्हें हाइला को ट्री फ्रॉग बोला जाता है। सैलामेंडर, इक्तियोफिस, लिम्बलेस एम्फीबिया, ये जो इक्तियोफिस है वो लिम्बलेस एम्फीबिया है, मीन्स इनमें लिम्ब प्रेजेंट नहीं होगा। ये जो ब्रैकेट वाले हैं वो कॉमन नेम है और ब्रैकेट के बाहर वाले साइंटिफिक नेम है। ये इमेजेस है, ये है सैलामेंडर। तो सैलामेंडर में टेल भी प्रेजेंट होता है। तो सैलामेंडर में जो बॉडी होगी वो डिवाइड होगी 3 पार्ट्स में। हेड, ये आगे वाला पार्ट हेड, बीच वाला जो पार्ट है मिडिल वाला वो ट्रंक, और जो लास्ट पार्ट है उसे टेल बोलते हैं। बट यूजुअली जो एम्फीबियंस होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, वो होता है हेड एंड ट्रंक। जैसे कि फ्रॉग है तो ये वाला जो पार्ट है आगे वाला एंटीरियर वाला, ये हो गया हेड, और ये जो पार्ट है जहाँ पे लिम्स प्रेजेंट है वो हो गया ट्रंक। और लिम्स भी आप देख सकते हो, इनके पैर को लिम्स बोला जाता है। ये 2 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, एक फ्रंट की तरफ प्रेजेंट होगा ये वाला तो उसे फोर लिम्ब बोलेंगे, और जो एक पेयर होगा वो बैक, पीछे बॉडी के बैक साइड पे प्रेजेंट होगा ये वाला, उसे हिंड लिम्ब बोला जाता है। आज के लिए इतना ही, बाकी की जो क्लासेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 3 क्लासेस बची हैं, एप्स और मैमल्स एंड रेप्टिलिया। ये तीनों ही क्लासेस मैं आपको वन बाय वन नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।